रिसेंट हाई कोर्ट जजमेंट एक आया कि भाई वया भी नॉट एक 10 साल से एक WP फाइल कर है हमारे जो भी एक्सपायर है एक पिटिशनर क्या नाम फरीस अहमद मुगलपुरा वो केस लड़ रहे और रिसेंटली एक बोर्ड रेजोल्यूशन है 25 नवंबर को इन द सेंस कि बोर्ड एक 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट कर रही है इसको देखने के लिए रेंट बढ़ाने के लिए। पहले से ये चल रहा है काफ़ी कम रेंट्स हैं तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट उनका नाम क्या सिद्दीकी है हफीज सिद्दीकी उन्होंने इंक्वायर करे थे वे बैक 2004 और 6 वो 10 साल से पेंडिंग है। 97 में खुद एक हाउस कमेटी हुआ था भाई इनको निकालो काफ़ी ये है उनके ऊपर एक्शन लो देन टीचर चेंजेस एक इंक्वायरी ऑफिसर लगाया फिर दूसरे आए तीसरे आए पहले एक मजलिस शुरा MBPS मजलिस शुरा दस्ती पातशाह बफी हरमैन शरीफाइन उनके एक सोसाइटी थी वक्त के तहत है उसका ओरिजिनल मंशा वक्त था कि भाई इसके पैसे से वीवर्स जो हैं मक्का मदीना शरीफ में उनको पैदा सो अब वो क्योंकि नहीं है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन हो गया गरीबों का इधर तो उसी ज़माने में हुआ और ये सेल्फ स्टाइल सेक्रेटरी बन गए देन आफ्टर उनका सेम जेंटलमैन बिकेम वो बिल्डिंग्स पे आ गए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो ये मुतवल्ली बन गए दिस मजलिस के शुरा दस्ती हरफाइन शरीफाइन एंड देन ही हिमसेल्फ लीज्ड आउट बिकेम ए टेनेंट एज वेल एज द सेक्रेटरी तो बिल्डिंग्स भी बन गए एंड दिस जेंटलमैन फरीस अहमद वेंट टू कोर्ट मेरे को ये आया कि भाई रिसेंटली हाई कोर्ट से एक आया अभी केस लिस्ट हुआ है 27th को आ रहा है फिर क्या है भाई 10 साल से आप इंक्वायरी ऑफिसर का रिपोर्ट को सिद्दीकी साहब जिन्होंने ही फ्रेम यस इन अकाउंट्स में सेम जेंटलमैन अगेंस्ट रूल्स वर्क पैक रूल्स के तहत ये मुतवल्ली और ये ही बन गए हैं एंड ही इज नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट्स ही इज नॉट आई मीन ही हैज वायलेटेड पूरे वर्क के रूल्स और बेसिक पॉइंट क्या है कि भाई इंक्वायरी ऑफिसर्स का रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे क्या नहीं दैट इज नॉट वो इज नॉट देयर शोकाज नोटिस वाज गिवन ही गेव ए रिप्लाई। अब रिकॉर्ड में ये था कि ये जो कोर्ट में यह है कि जो फरीस अहमद गए वाई इज इट टेकन 10 years और सो 10 साल क्यों लगे आप लोगों को भाई इंक्वायरी ऑफिसर के रिपोर्ट को क्यों देन मैं फाइल निकाल के देखा था तो मैं समझा कि भाई इसमें केस इज वेरी क्लियर द सेम जेंटलमैन ही हैज वायलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूल्स आई मीन ये पूरे इंस्टीट्यूशनों को मिला के 2000 से लेकर के मैं एक निकाला है 2003 में 5000 वर्क फंड 7% टोटल इनकम उन्हें बता रहे हैं कि भाई 74,000 7% 5,000 2012-13 में द इनकम वर्क फंड आ रहा है मेरे को 11,000 वी नो फॉर श्योर के भाई नन ऑफ दी अभी अगर आप देखेंगे तो कोई भी even here I think for conferences 5,000 10,000 is being charged so मेरे को 7,000 मैं बोला what is this हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि भाई it is a matter of surprise that Andhra Pradesh State Work Board does not find 10 years time enough for considering the inquiry report against respondent number 3 and 4 10 साल क्यों लगाए भाई आप इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट को यस या ना हाँ नहीं या ना क्यों तो मैं we had to call for the record then I told the CEO no that I find enough material in this by CEO and my legal team they all पूरे जाके देखे तो मुझे लगा कि भाई ये वर्क प्रॉपर्टी है जो भी इंस्टीट्यूशन बनाया गया वो खुद बोल रहे थे कि भाई मेरे तो पैसे नहीं है जो भी है डोनेशन और सो एनीथिंग ऑन द वर्क लैंड जो भी डोनेशन से बनाए गए वर्क फी होता है सो इट सेड
we decided to take over all those institutions under Madina welfare, and that thus जो पहले जो मजलिस शुरा दस्ती पर्चा बाकी हमें सरफाइन के जो भी लैंड पे बनी है वक्फ लैंड पे, द वक्फ इज दी ओनर, एंड दिस इज व्हाट हम हाई कोर्ट पे यही बताएंगे. एंड वी आल्सो डिसाइडेड, हम ये भी एक तो टेक ओवर कर रहे हैं, दूसरा FIR भी मैं बोला विल फाइल क्रिमिनल रिपोर्ट against this society secretary Mr. Arifuddin and whoever is concerned. And we also decided next case that Alauddin Trust. सर ये इसमें कितने बिल्डिंग है ये अभी जो ट्रस्ट के तहत? 5 places, Malgis in 5 places. एक हैत नगर, ये 5 places ना? बैतुल मदीना नामपल्ली, मदीना मंजिल हिमायत नगर, मदीना महल हैदराबाद, मलगीस विठलवाड़ी, दिलावरगंज एंड मंगल, ये है 5 प्रॉपर्टीज हैं. तो वी आर टेकिंग ओवर दिस ऑल. कब से स्टार्ट करेंगे सर ये प्रोसेस टेक ओवर का? अभी मैं टीम को भेजा हूँ, अभी वहीं है आपके लिए? अभी गए. So what will be the fate of the students? Student, no, that schools will continue, the same administration will continue Okay. until we this. So the management will change. What will take over the management of? Now, as of now, there is no disturbance to students or lecturers or things like that. The modalities will be worked out. I told our team to see that the students' education is not disturbed. और दूसरा ये अलाउद्दीन ट्रस्ट को भी ऑफ कोर्स मेरे आने के पहले ही वो वक्त के मैनेजमेंट में है, कोर्ट केस गए हैं, बट देयर इज नो स्टे फॉर अस. उसके तहत भी हम एक तो वक्फ एक्ट के तहत फॉर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स एंड ऑल दैट, प्लस क्रिमिनल केसेस भी हम ड्राफ्ट करने वाले हैं. आई हैव टोल्ड माय लीगल टीम टू ड्राफ्ट एंड सेंड इट, सेंडिंग प्रॉब्ली इन आवर. उसके तहत भी हम ड्राफ्ट करने वाले हैं. कितने मदीना अलाउद्दीन वक्फ के तहत कितना क्या कितने मदीना वो दे रहा हूँ, ये बड़ा मक्का मदीना अलाउद्दीन चैरिटीज ज़कात वक्फ, अलाउद्दीन चैरिटीज वक्फ, अलाउद्दीन एजुकेशन एंडोमेंट ट्रस्ट, 5 प्रॉपर्टीज हैं. बट बेसिकली क्या है, सेम मेंबर फिर 3 मेंबर टीम बोल के गए हम लोग, सो उधर ही चल रहा हूँ. एंड हियर आरिफुद्दीन साहब सेम मेंबर मुतवल्ली, सेम जेंटलमैन सेक्रेटरी, वो खुद एज मुतवल्ली अपने आप को टेनेंट बना लिए हैं एज मदीना एजुकेशन, सेम जेंटलमैन विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम वक्फ और एनीथिंग. और मंशा वक्फ क्या था कि भाई चैरिटीज का मदीना में जो वीवर्स जो हैं उनको उसके तहत गरीब बच्चों को पढ़ाना या एजुकेशन का होना कुछ नहीं हो रहा है. हमको इवन वक्त फंड भी नहीं आ रहा है. इसमें ऑडिट ये आ गया है, मगर ये भी है कि भाई हम डिसाइड करे हैं कि भाई पूरा ऑडिट को जो डोनेशन जो दे रहे हैं जो है काफ़ी मैं तो सुनने में आ रहा हूँ कि भाई इधर अब देखिए ईयर का इनकम बता रहे हैं 2012-13 पूरे प्रॉपर्टियों को मिला करके 1,69,671. 1,69,671. That is the net income for all the properties of not Alauddin. I am talking about Alauddin. So he is paying me 7% waqf as 11,877. Which is ridiculously low. Sometimes he was paying in 90s 171 rupees. You see, and this 30 years lease, if at all he claims, see, no mutawalli can give a lease of waqf property beyond 11 months. Assuming that in 1980 he seemed to have said 30 years, that is also over by 2010. And anything built on waqf lands is waqf. And he has also clearly admitted in his reply in show cause notice कि भाई ये मेरे पैसों से नहीं, जहाँ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो भी चैरिटीज से जो मुस्लिम से वगैरह जहाँ से आए तो
तो मैं बनाया हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाया हूँ, फाइन, बट ये मंशा वक्फ के खिलाफ है, ये गरीबों को या एक तो अगेंस्ट रूल्स, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड नो बेनिफिट इज अक्रूड टू common poorer sections of Muslims, but that's not my here I am will be taking action for violation of waqf rules and also for criminal breach of trust, mischief, conspiracy against it and all that mischief, whatever relevant Indian penal code sections हम एक्शन लेंगे। इवन अलाउद्दीन ट्रस्ट के खिलाफ भी जो भी सेक्शंस आ रहे हैं वो मंशा वक्फ के खिलाफ जो है वो हुआ है। नाउ वी हैव गॉन टू दी, मैं भी देखा हूँ एक रिकॉर्ड और आई हैव टोल्ड माय लीगल टीम, मैं बोला हूँ कि भाई आप क्रिमिनल केस फाइल करो और कर रहे हैं एक आध घंटे में। अच्छा देखिए, एक हाई कोर्ट में एक केस फरीस अहमद साहब मुगलपुरा के सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया था 2012 फरीस मुगलपुरा। उसमें क्या हुआ, रिसेंटली एक बोर्ड का एक रेजोल्यूशन हुआ 25 नवंबर 2013, एक 3 मेंबर कमेटी को बनाएंगे मदीना में और रेंट का इजाफा करने, ऐसा। तो फरीस अहमद साहब ये क्वेश्चन करे हाई कोर्ट में कि भाई वो जो सिद्दीक साहब जो इंक्वायरी करे आफ्टर दी ये जो हाउस कमेटी 97 में एक हाउस कमेटी इनके खिलाफ कमेंट की थी कि भाई काफ़ी इसमें मिसअप्रोप्रिएशन है, पूरा अगेंस्ट वक्फ है, इनके ऊपर एक्शन लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने 3-4 इंक्वायरी ऑफिसर बदले, फाइनली एक सिद्दीकी साहब आए, उनका एक रिपोर्ट आया। सो 7/8/2003 तो उसमें क्या था कि टेक्निकली इसके बाद शोकाज नोटिस इश्यू किया गया, बट मेन प्रॉब्लम क्या था कि भाई इसको बोर्ड या जो भी हो ऑफिसर, was it accepted or not? If it is accepted, then you proceed. If it's not accepted, you say you are not accepted, or you drop further proceedings. तो शोकाज नोटिस इश्यू किया गया उनके बाद। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उनका जो रिप्लाई आया, मैं भी पढ़ा हूँ रिप्लाई। वैसे तो कोई मेन इशू था ये कि ये जो सेल्फ स्टाइल जो मजलिस शुरा के जो एक मुतवली सेल्फ स्टाइल बन गए, सेम जेंटलमैन बिकम्स अगेन टेनेंट हिमसेल्फ, अब कोई वक्त से ऑर्डर नहीं है, देन हिमसेल्फ इज सेक्रेटरी। देन उनके रिप्लाई में खुद उन्होंने बताया कि भाई मैं पैसे इधर से उधर से डोनेशन लिया और ये बिल्डिंगों को मैं फाइन किया, बट वेरास 1984-1989 में ही बिल्डिंग्स आए हैं। 91 कब है सोसाइटी, 1991 तो मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बना, उससे पहले ही कॉलेजेस चल रहे हैं। और ये मंशा वक्फ के खिलाफ जो मेरे वक्त पड़ा, उसके बाद जो हुआ कि भाई 2012 में कोर्ट को गए बंदे, उसमें इन्होंने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड बेसिक इश्यू क्या है कि वो सिद्दीकी साहब का रिपोर्ट अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है उस पर। तो इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 10 साल क्यों लगे कि भाई इसको हाँ या ना बोलने में। कोर्ट ने रिसेंट उनका ऑर्डर था डेटेड 21 नवंबर। तो जब भाई को हमारे 25 नवंबर को 3 मेंबर कमेटी कुछ बनाएंगे इसको, ऐसा कुछ हमारे बोर्ड में रेजोल्यूशन है, विच आई फील, फिर मैंने रिव्यू किया उसको, ये करेक्ट नहीं है एंड वी सेड ये तो वक्त के तहरीर आना चाहिए और बच्चों का तो एजुकेशन वैसे ही चलेगा, वो कैसे उसको सिस्टम बनानी है वो बाद में बनाएंगे। और हमको ये भी लगा कि ये जो भी एक तो वक्फ एक्ट के वायलेशन है जो भी किया गया कार्रवाई इन्होंने, और दूसरा
एक आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत भी जो भी एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, ये तो ट्रस्ट हो गया, मिसचिफ हो गया, एक जो कॉन्स्पिरेसी हो गया, यू नो, नॉट मेंटेनिंग अकाउंट्स प्रॉपरली, नॉट शोइंग इनकम प्रॉपरली, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। 2003 में 5,226 इन्होंने वर्क फंड पे किया। 2012-13 11,877, so which is absolutely, as you know, nothing is given free, including this hall. So we feel there is prima facie case is made out against him. We are going to file maximum punishment under Waqf Act. no, now there is a 2 years old, but not only Waqf Act, no, Okay. under 52A, but Are you taking any action against your officials? officials now, in fact, even Remaining silent all these years? that we are also mulling it over, and yes, we'll even in the report of House Committee, they have recommended against certain officers. Why you not take action? Which officer, sir? Any name them? I'll tell you. Mohammed Siddiqui, then Secretary Work Board, Sri Mohammed Mahmood, Deputy Secretary Work Board, or disciplinary action may be taken by the government against Sri Mir Kamaluddin Ali Khan, the then Secretary Andhra Pradesh, Mohammad Layak Ali Khan, the then Special Officer, के ऊपर भी इन्होंने I think most of them are retired. retired. Then what you will do? I would like to, I'll send it to legal opinion. So Alauddin Trust also we are taking over. We have already taken over, but we are contemplating criminal action, not only under Waqf Act. Waqf Act anyway we have taken over. Yeah, these institutions will run under the name of Madina, or you change it? Name. Madina institutions will run under the name of Now, Madina. originally they belong to Waqf land, they have been, so same gentleman taking over, it's all Waqf property. And he has never disputed. See, every year he submits accounts to us. But thing is, they are not properly audited. They should have been, even in, now we are contemplating to get a proper audit. सर ये Anything on the Waqf land is Waqf. And he has not done it, he has himself admitted that he has constructed all these things, not with his money, with the donations raised with public money or whoever, which has been religious, charitable purpose, whoever has donated for education purpose and a Waqf land becomes Waqf. That is under the Act. So whatever structure that comes on a Waqf, without the permission of this thing, or whatever is there on that, it's Waqf. No, this Waqf board will run this institution. Waqf board, how to run the institution? Yes, we have taken over the administration. We will have to run. Yes, we will run. How to run? Well, we will work out the modalities without affecting education standards and without affecting the interests of the students. सर ये मदीना कैसे हैदराबाद में या पूरे स्टेट में और कैसे कितने ऐसे प्रॉपर्टीज वही मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी हैं, we'll take similar action. बिल्कुल बाजू में है, इसलिए पहले देख लीजिए सर। बिल्कुल, एक तो बाजू में है, दूसरा हाई कोर्ट का इमीडिएट एक अभी चल रहा है ऑर्डर 27 को हमको अपेयर होना है, हमारे सीओ साहब का है कि भाई 10 साल क्यों लगाया। तो जब भी हमने देखा कि भाई बात क्या है, नजर इसलिए पड़ी कि भाई ऐसी बात नहीं कि एक तो बाजू में है, ऐसा नहीं है। अभी हाई कोर्ट में मसला चल रहा है। फरीद अहमद साहब जो हैं वो 2012 में हाई कोर्ट हुए कि भाई इसमें वक्फ बोर्ड का काफ़ी लापरवाही है, वो है ये है, एंड इन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर का रिपोर्ट के तहत एक्शन नहीं लिया, तो उसके और डिले कर रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने में डिले कर रहे हैं ऐसा। सर रिपोर्ट एक्सेप्ट करना है। सर तो आई हैव टू से यस, रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड एंड प्रॉपर एक्शन इज टेकन, बल्कि माई उसको नाउ वी आर, अभी हाई कोर्ट को भी हम बोल रहे हैं कि यस वी आर एक्सेप्टेड रिपोर्ट और टेकन एक्शन। अभी कितने लोगों को नोटिस जिनमें खारिजिन जो वक्त जायदादों पे जो नहीं, अभी तो ये 2 हो गए जी। अब दूसरे हम एग्जामिनिंग सुल्तान बाजार के पास में ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, कौन सा वक्फ बोर्ड ले ले
आज तक कोई नहीं करा। So how many such inquiry reports are pending? That's a good question, but I need to look into it. As of now, two things. This thing has come to my notice, but I'm calling for the. I don't think. Lango Hills I really need to look into it. I really need to. That's a good question. लैंको हिल्स के बारे में क्या है? इसका तो चल रहा है ना। नहीं आप आने के बाद क्या फर्दर क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है आपको? कार्रवाई भाई राइट सर्टिफिकेट एक मसला है। क्या है जो जैसा कि दरगाह के तहत लैंड हैं और आशुर खानास मस्जिद, ये बंदे क्या करें जो भी इनाम जो खा रहे हैं, somebody has given into lease, sublease. We have written to collectors recently. Collectors को again I have written. इसमें मसला ये है कि no revenue officer should record it in the name of an individual. अब जैसा कि इनाम लैंड है, इंस्टीट्यूशनल लैंड है, उसको इंस्टीट्यूशन के नाम पे ही, जैसा कि वक्फ के तहत कुछ लैंड है, कोई बंदा उसमें आकर के बोलेगा कि भाई मैं इसमें आई एम ऑक्यूपेंट हूँ और मैं मुझको राइट दीजिए, दैट शुड नॉट बी गिवन. ORC occupancy right certificate should not be given to that individual. It should be given to the. It should be only be in the name of institution. Whoever is Haldar, whatever. मैं इत्तेसाल से हूँ after the recent act. Institution is work institution. Wow. Whoever is, I mean, even as a mutawalli or a dargah sajjad nashin, I give it to somebody, and that should not be registered in the name of. So ये काफी दे दो इनाम लैंड का पूरे कलेक्टर लिखिए. इसमें क्या है कि आई रीड आउट. As per second proviso of the section 4 of the Inam Land 1955 added through the AP Telangana Area Abolition of Inam Act 1994, Act number 19 of 1991 published in AP Gazette Assam. Inam Abolition Act proviso 4. Basic bottom line is institution के नाम पे ही रखना, individual को नहीं रखना. But that's very important for us. No revenue officer we are requested. We have written to the collectors saying that these lands should not be registered. It should remain. It should be within. और ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए. Registered होगा. I think we'll have to find out the collectors to register.